हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट क्राउन बुक का चलाया जा रहा है, उसका सेट नंबर आज 2 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। इस चैनल पर आपको रेगुलर बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस दिलाया जाएगा। आइए आज आपको सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया था? वैदिक काल में अघन्या कहा गया था गाय को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा? पारमिता शब्द किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। पारमिता शब्द का सही विवरण था। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ के शासक था? टॉलमी जो फिलाडेल्फस था वह मिस्र के शासक था। अशोक के साथ उसका राजनयिक संबंध था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन जो है कौन सा सुमेल है वो देखना। तो शंकराचार्य क्या थे? शंकराचार्य जो थे वह अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, जबकि रामानुजाचार्य क्या थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, जबकि माधवाचार्य द्वैतवाद के थे। यह बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही है। और बल्लभाचार्य जो थे वह शुद्धाद्वैत के थे। शुद्धाद्वैत के बल्लभाचार्य थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। ऑप्शन सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? तो रज्मनामा कहा जाता है फारसी अनुवाद महाभारत का। अगला प्रश्न करें, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे? तो ये केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। केसरी जो थे वह बंगाली भाषा में, सॉरी केसरी बंगाली भाषा में थे, और एक मराठी चलाए थे, मराठी को चलाए थे अंग्रेजी भाषा में। जब सॉरी केसरी मराठी भाषा में चलाए थे और जो मराठी था वो बंगाली भाषा का था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया गया था और 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में। अगला प्रश्न है करा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई? तो अजंता जो है यह केवल एक ही राज्य में फैली हुई पर्वत है और यह महाराष्ट्र में सिर्फ फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कथन उसे चुनना है। तो आंध्र प्रदेश में जो है मलनाड, यह जो है नहीं, मलनाड जो है कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है मलनाड। बाकी छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में, झारखंड में छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है यह पूर्वी भाग में पाया जाता है, पुणे वगैरह क्षेत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नंबर आंसर सही आंसर हो, क्योंकि गलत मिलान पूछा गया तो गलत हो जाएगा। आंध्रा मलनाड, मलनाड कर्नाटक में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, यह सभी नदियाँ निकलती है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय के पठार पे होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल हुआ हरिके बैराज से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता है। भारतीय कृषि की एक विशेषता क्या है? तो उसमें जो है, सॉरी इसमें कौन सा नहीं है जो पूछा गया, तो आंसर देख ले रहे हैं कौन सा नहीं है।
प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, उत्पादकता का निम्न स्तर है, फसलों का विविधता है लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता नहीं। भारत में छोटे खेतों का अधिक प्रधानता है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में काली मिर्च को जाना जाता है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? जादूगोड़ा झारखंड में है और यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो यह सिंदरी में लगा था और यह 1951 ईस्वी में लगाया गया था। सिंदरी वर्तमान झारखंड में है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है और इसे 1956 ईस्वी में चालू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा देश है यह जो है जापान है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ लहासा, जो तिब्बत की राजधानी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इधर नदियाँ दिया गया है और ये नदियाँ कहाँ गिरती है? तो लीना नदी जो है यह गिरती है कहाँ? तो आर्कटिक सागर में जाकर के गिरती है। आर्कटिक सागर में गिरती है, तो इसका हो जाएगा। और अगला ऑप्शन देख ले रहे हैं, आम्बुर नदियाँ जो गिरती है कहाँ? प्रशांत महासागर में। टिग्रिस नदियाँ का माही नदियाँ गिरती है अरब सागर में, और टिग्रिस नदियाँ जो गिरती है यह फारस की खाड़ी में गिरती है। फारस की खाड़ी में गिरती है टिग्रिस नदियाँ। आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एक का दो, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न का 25 नंबर करा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? संविधान में भारत का उल्लेख भारत और इंडिया शब्द का किया गया। भारत दैट इज इंडिया, यही शब्द का इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान में। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे श्री बीबी गिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी, बी नंबर। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो लोकसभा से 2 और राज्यसभा के 1 अनुपात में लिया जाता है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, यह सही है। 5 वर्षों तक पद पर बना रहता है, यह भी सही है। लेकिन राज्य विधायिका उसे व्यवस्थापिका पद से हटाए जाने के प्रस्ताव स्वीकार करते, यह गलत। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आकस्मिक निधि राज्य के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उसे स्थापना कर सकता है, और यह अनुच्छेद 267 के 2 के तहत इसका विवरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग है एक क्या? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, इसका चर्चा अनुच्छेद 243 के आई में किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका प्रथम अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 ईस्वी में। वर्तमान में 43वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ऑपरेशन मिलान करना है कौन सा सही है? तो ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में चलाया गया था, और ऑपरेशन चेकमेट या श्रीलंका में चलाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका, सॉरी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा मिलान में। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है यह शांत घाटी, जो कि केरल में है, पश्चिमी घाट में पड़ता है, वहाँ पाई जाती है। शक संवत पर राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या? शक संवत पर राष्ट्रीय कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है
वह जो क्या होता है, तो अंतिम महीना आपको फागुन होता है, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। जबकि प्रथम महीना चैत होता है, फर्स्ट महीना। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने थे, गुलजारी लाल नंदा बने थे। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगा करके व्यापार करना। अगला जो ए नंबर ऑप्शन है, इंट्रा डे ट्रेडिंग। इंट्रा डे ट्रेडिंग क्या है? तो इंट्रा डे ट्रेडिंग उसे कहते हैं जिसमें कि बाजार बंद होने से एक दिन पहले या उस बंद होने से पहले खरीद कर शेयर बेच देना इंट्रा ट्रेडिंग कहलाता है। जबकि बी नंबर ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी शेयर खरीदने के 1 या 2 हफ्ते बाद बेच देना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में जो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, यह जो है शेयर को खरीदना और कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड में ही बेच देना, इसे जो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाया गया था? तो यह जो चलाया था ट्राइसेम, NREP, IRDP, यह सभी योजनाएं चलाया गया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप खुद से PDF से बना सकते हैं। इसका हो जाएगा बी नंबर 21 वर्ष। अगला प्रश्न संख्या 42 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 12%। 43 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 62,000 रुपये। 44 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 1% की कमी। 45 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 35,000 रुपये। 46 नंबर देखते हैं, किस रोग का पता, संख्या 46 है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है आपको एड्स की पता लगाने के लिए। जबकि टाइफाइड की पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? पृथ्वी के करीब सबसे स्थित ट्रोपोस्फीयर, जिसे कि क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है श्वसन कार्य से है। E = MC² का प्रतिपादन किसने किया था? E = MC² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ? किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वह होता है निर्वात में। जबकि ध्वनि की चाल जो है निर्वात में 0 होती है और ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होता है। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सी नंबर। आवेग माप है किसकी? आवेग जो है माप है द्रव्यमान की। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है, हाई। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। जबकि नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन, गुर्दा के अध्ययन से संबंधित है। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन से संबंधित है और जीनेटिक्स में आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न संख्या, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर को ही मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है और मेनिंजाइटिस रोग जो है उस विषाणु के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, शुष्क सेल है क्या? शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है कितना? तो मनुष्य का समान तापक्रम जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड में या 37 डिग्री लगभग में दिया जाता है। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कार जो किए थे अल्बर्ट टेलर के द्वारा किया गया था। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफिशियंसी। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही प्रदर्शित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है यह सही प्रदर्शित कर रहा है कि मिलान करना है। वाशिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोला जाता है। हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट है। आंसर क्या हो जाएगा? तो 4
1 2 3 देख ले रहे हैं ऑप्शन 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस के रिसाव के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 1984 ईस्वी में घटित हुई थी और यह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटित हुई थी। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनता है। तो एडेनिन बनता है लेकिन टायरोसिन नहीं बनता। अगर ऑप्शन देख ले रहे हैं, और गुआनिन और साइटोसिन ये भी बनता है। आंसर है इसका बी नंबर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होता है, जोड़ा में 12 जोड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास या और लोकार्पण किए हैं। तो ये वाराणसी में किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यह दिल्ली में किए हैं। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है और यह लगातार तीसरे बार पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक। उसके बाद कह रहा है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया। टीम इंडिया के जो ध्वजवाहक बने थे पीवी सिंधु बने थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में आयोजन किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष, जबकि 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिन का होता है। मिलेट जो फसल है इसका उत्पादन में लगभग कितने समय लगता है। तो यह 70 से 90 दिन के बीच में उपज जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी जो है हाल ही में खबरों में था। यह किस चीज़ से संबंधित है। तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किस राज्य ने चिराग का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। चिराग योजना का प्रारंभ किया है। तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा मनोहर लाल खट्टर उस मुख्यमंत्री थे, वही चलाए थे। ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष रूस के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया रहा है। तो भारत जो है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 76 नंबर है। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। तो चाइना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न संख्या है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है CSIR के पहली महिला महानिदेशक। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो यह गौतम अडानी बन गए हैं। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। तो यह दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है। तो 2022 में जो G20 की अध्यक्षता थे इंडोनेशिया के पास, जबकि 2023 ईस्वी में G20 की अध्यक्षता भारत देश के पास है। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहे हैं। तो यह तेलंगाना पहले स्थान पर रहा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2022 का जो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा में स्वांते पावो को दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LHC का नाम क्या है। तो प्रचंड नाम है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया और ये लगातार छठी बार प्रथम स्थान पे आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है वर्तमान में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है कब। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को और यह
चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मनाया जाता है, जबकि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यह भारत बायोटेक को मंजूरी दिया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाथू नाथू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन बने हैं? तो MM कीरावानी कंपोजर थे नाथू नाथू सॉन्ग का। किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया? गैस प्राइस इंडेक्स जो लॉन्च किया है IGX के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। अगला प्रश्न संख्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किए हैं, उसका नाम रखा गया कल्याणी फेरेस्टा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? A नंबर। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बना है? यह बना है गुरु नानक देव जी विश्वविद्यालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन बने थे? स्वतंत्रता से पूर्व जो बिहार के पहले गवर्नर बने थे वो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रसाद नहीं रहता, पर्सन रहता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, शॉर्ट में SP सिन्हा बोला जाता है। लेकिन जब उड़ीसा अलग होने से पहले जो बने थे 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में बने थे जेम्स डेविड सिम्पसन। तो इस प्रश्न में जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नहीं दिया गया, और जो बने थे आंसर हो जाना चाहिए ऐसा B नंबर ऑप्शन। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो स्थित है बांका जिला में स्थित है। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिला में स्थित है? वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट जो स्थित है यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। निम्न में से कौन बिहार में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? प्रथम भोजपुरी फिल्म जो है गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई वो। आंसर क्या आ जाएगा? D नंबर। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? गंडक नदी जो बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले प्रवेश करती है। आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष जो बने हैं अवध बिहारी चौधरी बने। आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने की लक्ष्य रखा गया? तो 3 वर्षों के अंतराल अंदर ही 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न संख्या है, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बनेगा? तो यह बनेगा बिहार की राजधानी पटना जिले में। आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था, अगला सेट आपको जल्द ही प्रदान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।